गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग लेक्चर तीसरा पढ़ेंगे आज, जिसके अंतर्गत हम लोग फिर अप्लाइड इथिक्स के क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें यूनिट यूजीसी नेट में यूनिट 10 है, जिस पर बहुत से कम किताबें हैं और बहुत कम क्वेश्चन मार्केट में भी मिलते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि ढूंढ ढूंढ के एक एक अच्छा बना के पढ़ाऊँ। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर एक चीज और है कि आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर भी होगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रोफेशनल इथिक्स। प्रोफेशनल इथिक्स क्या होता है? नंबर एक, अ सेट ऑफ लीगल रूल्स, इथिकल गाइडलाइंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोफेशन। सी, प्रोफेशनल मोरल बेनिफिट। और डी, गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो इसमें देखिए हिंदी क्या है कि पेशेवर यानी प्रोफेशनल नैतिकता क्या है। ए क्या है? कानूनी नियमों का एक से। बी, एक विशिष्ट पेशे के लिए नैतिक निर्देश। सी, व्यक्तिगत नैतिक विश्वास। या डी, सरकारी विनियम। तो आपको आंसर भी यहाँ पर मिल जाएगा कुछ चीज़ों में। ठीक है, जैसे ही इसका करेक्ट करेंगे आगे। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा। यानी नेक्स्ट क्या है? यानी कानूनी नियमों का सेट। ठीक है, इथिकल गाइडलाइन ऑफ स्पेसिफिक प्रोफेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते चलते हैं इसी तरीके से किस तरीके की क्या चीज़ें हैं और हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को फुल पैकेज दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल प्रिंसिपल इन प्रोफेशनल एथिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोफेशनल एथिक्स में एक मौलिक नैतिक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, ऑनेस्टी। ठीक है, दूसरा इंटीग्रिटी, अखंडता। तीसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। या चौथा अकाउंटेबिलिटी यानी लाभ अधिकरण। और डी, ये जवाब अकाउंटेबिलिटी की हम उसके प्रति कितना जवाबदेह हैं। तो इसमें से चारों में से हम देखेंगे कि इसका जो विकल्प है, यहाँ से देखिए इसका विकल्प है वह सी है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? सी, मैक्सिमम प्रॉफिट। अधिक से अधिक लाभ कमाना इसकी मेन एक अकाउंटेबिलिटी है, मतलब इसकी जिम्मेदारी है, में नहीं आता है इथिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। यानी व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। प्रोफेशनल नैतिक सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन से प्रोफेशनल नैतिकता में एक मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, टू इंक्रीज कंपटीशन, टू सेटिफाई इनोवेशन। इनमें से कौन से जवाबदेही, इसमें से कौन से आता है? तो इसका भी आंसर यहाँ पर आगे देखा जाएगा, यानी बी है इसका जो आंसर। इसीलिए दे दिया हूँ कि आपको पीडीएफ भी मिलेगा, तो आपको दोनों तरीके से हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। ठीक है, इसका जो बी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है कि निम्न विच इथिकल प्रिंसिपल एम्फेसाइज फेयरनेस एंड इम्पार्टिलिटी। यानी ऑनेस्टी। निम्न निम्न सा कौन सा नैतिक सिद्धांत निष्पक्षता और निष्पक्षता पर जोर देता है? ईमानदारी, गोपनीयता, न्याय या जवाबदेही। तो इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या है? न्याय, जस्टिस। न्याय के ऊपर क्योंकि देखिए इथिक्स का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो जस्टिस पर है। जस्टिस में दो प्र है, यानी शुभ क्या है, यानी गुड क्या है, और दूसरा बैड क्या है, अशुभ क्या है।
इन्हीं दोनों चीज़ों पर चलता है, तो इसको देखना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोफेशनल इथिक्स व्हाट डज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेफर टू। यानी हितों का टकराव, प्रोफेशनल इथिक्स में हितों के टकराव किससे संबंधित होता है। ए, ऐसी स्थिति जिसमें दो पेशेवर असहमत हो, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें दो लोग एक दूसरे से डिसएग्री हो, नहीं समझ में। दूसरा, अ सिचुएशन वेयर पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द ड्यूटी, या उनके कर्तव्यों को लेकर हो। सी, नैतिकता और कानून के बीच में हो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। डी क्या है, सिचुएशन इन्वॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट, यानी नैतिक अधिकार कानूनी विवादों के लिए। डी इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बी यानी अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहां पेशेवर लोगों के बीच में ड्यूटी कर्तव्य को लेकर हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शब्द इसी को सॉल्व करने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि विस्ट विस्टल ब्लोइंग विस ब्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका है। प्रोफेशनल इथिक्स में एक वर्ड आता है, ऐसे वर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसका उदाहरण है। ठीक है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वॉलेंटिंग वॉलेंटिंग या रिपोर्टिंग ऑन इथिकल बिहेवियर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसका होता है, पेशेवर कदाचार, गोपनीयता का उल्लंघन। सी, अनैतिक व्यवहार की रिपोर्ट, या डी, अधिकतम लाभ की। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, अनैतिक व्यवहार के रिपोर्ट से संबंधित इसका जो क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकल इथिकल डिलेमा इन द मेडिकल प्रोफेशन, यानी निम्नलिखित कौन सा चिकित्सा पेशे में एक विशिष्ट नैतिक दुविधा नहीं है। क्या है, पहला क्या है, यह तय करना कि कौन सा बीमा स्वीकार करना है। बी, सीमित संसाधनों का आवंटन। सी, रोगी की गोपनीयता और सार्वजनिक सुरक्षा को संतुलित करना। डी, परस्पर विरोधी उपचारों विकल्पों का चयन करना। ये चार विकल्प है, तो देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या है। वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बड़ी विधिवत हमने आपको लिए सेट किया है, यह तय करना कि कौन सा बीमा स्वीकार करना है। ठीक है, तो ये इथिकल डिलेमा प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन में क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। A professional duty to keep information about a client or patient confident in is the based on the principle of honesty, integrity, confidentiality, accountability। ग्राहक या रोगी के बारे में जानकारी गोपनीयता रखने के लिए एक पेशेवर कर्तव्य निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ईमानदारी पर, अखंडता पर, गोपनीयता पर, या जवाबदेही पर। इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए हम इधर देखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, गोपनीयता। उसकी कॉन्फिडेंटली कितना वो गोपनीय रहता है, इस चीज पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इथिकल कंसर्न इन अ लीगल प्रोफेशन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी पेशे में एक सामान्य नैतिक चिंता है। इंश्योरिंग प्रोडक्ट इक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग क्लाइंट कॉन्फिडेंटली, सी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। बी, ग्राहकों की गोपनीयता की रक्षा करना, पर्यावरणीय स्थिरता, या लाभ की अधिकतम। इसमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो क्या है, बी है।
ये तरीका सही है कि गलत है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इथिकल प्रिंसिपल एम्फेसाइजिंग। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए आया क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड देते जाऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पेशेवर व्यवहार में सच्चा और सीधा होने पर जोर देता है? अखंडता, गोपनीयता, जवाबदेही या जिम्मेदारी? ठीक है, which ethical principle emphasize being truthful and स्ट्रेट फॉरवर्ड इन प्रोफेशनल डीलिंग? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखते हैं, ये है। ठीक है, क्या है इसका जो करेक्ट आंसर, क्या है? अकाउंट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ही उसकी व्यवहार की सारी चीजों को दर्शाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स? मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज रिस्क, सर्विंग पब्लिक इंटरेस्ट, प्रमोटिंग कंपटीशन। लाभ को अधिकतम करना, जोखिम को कम करना, जनहित की सेवा करना या प्रतियोगिता को बढ़ावा देना? इसका आंसर देखते हैं, आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं। आगे इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। इसका जो किया गया है कि जनहित में सर्विंग, मतलब जनहित की सेवा करना। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट की से देखभाल करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इथिकल इशू इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म? ठीक है, पत्रकारिता की निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नैतिक मुद्दे का उदाहरण माना जाता है? पहला, विज्ञापन राजस्व को अधिकतम करना। बी, समाचारों में सनसनीखेज बनाना। सी, स्रोतों की गोपनीयता की रक्षा करना। या डी, प्रकाशन की समय सीमा को पूरा करना। इसमें से देखिए, मीटिंग द पब्लिशिंग डीलिंग। इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं कि क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समाचारों में सनसनीखेज को बनाना। अगला क्वेश्चन है कि पेशेवर नैतिकता में साहित्यिक चोरी क्या है? पिलिग्रिम्स, व्हाट इज द पिलिग्रिम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मतलब कितना परसेंट इस पिलिग्रिम्स का होता क्या है कि जैसे आप लोग रिसर्च करेंगे तो उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से कम दूसरे चीज़ों से की किताबों को अपनी थीसिस में वो किया जाता है। तो ये भी आ गया है, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो ये बता देते हैं कि कितना परसेंट इसमें कट कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए अब आपकी मूलता कितनी है, तो पिलग्रिम्स ये होता है। ठीक है, ये क्या है? ईमानदार उधार लेने के एक रूप को साहित्य को ठीक से उद्धृत करने में विफल रहना, एकेडमिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, एक नवाचार को विकसित करना। इसका पिलग्रिम्स इथिक्स को दिखाने का एक ही है कि रिसर्च को सही तरीके से बनाए रखना और साहित्य की चीजों को वो करना, यानी जिसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, वो बी है। देखते हैं बी क्या है। यानी स्रोतों को ठीक से उद्धृत करना, फेलिंग द सीट सोर्स प्रॉपरली, मतलब सही तरीके से कंटेंट को यूज करना। ठीक है, नहीं तो इस समय कट कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। इन प्रोफेशनल ethics, what does informed consent mean? Making decision without any information, obtaining permission for supervisor. C, providing comprehensive information to client and patient, making informed decision. या डी, इग्नोरिंग क्लाइंट और पेशेंट परफॉर्मेंस। यानी पेशेवर नैतिकता में सूचित सहमति। ठीक है, इन्फॉर्म कंस्टेंट, इसका देखना होगा किससे संबंधित है? बिना किसी सूचना के निर्णय लेना। बी, पर्यवेक्षक से अनुमति प्राप्त करना। सी, सूचित निर्णय लेने में ग्राहकों या रोगियों को व्यापारिक प्रदान करना। सी, ग्राहकों या रोगियों को अनदेखा करना। इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं वो हो जाएगा सी हो जाएगा। सी क्या है? सी है इसका, सूचित निर्णय लेने से ग्राहकों और रोगियों की जानकारी प्रदान करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इथिकल कंसर्न इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग के निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नैतिक चिंता नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी, मैक्सिमम प्रोटेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, इथिकल सोर्सिंग ऑफ मटेरियल। इसमें चारों में से क्या है? पर्यावरण प्रभाव, सार्वजनिक सुरक्षा निश्चित करना, परियोजना की लागत करना, अधिकतम सामग्री का उपयोग करना। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। परियोजना लाभ प्रदाता को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वो करना, मैक्सिमम प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। अगला है कि व्हाट इज द primarily रोल ऑफ अ प्रोफेशन कोड ऑफ इथिक्स इन एनी फील्ड। ठीक है, एनी फील्ड क्या है कि किसी भी क्षेत्र में पेशेवर आचार संहिता की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना, पेशेवर के हितों की रक्षा करना, सी नैतिक व्यवहार निर्णय मार्गदर्शन करना, डी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी है। ठीक है, नैतिक व्यवहार और निर्णय लेने के मार्गदर्शन को बनाए रखने। ठीक है, अगला है, एक एक चीज सारा का सारा आपके कंसेप्ट पर डिपेंड है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिजॉल्व्ड बाय। ठीक है, मतलब हितों के टकराव को हल किया जाता है, इसको अनदेखा करना, संघर्ष का खुलासा करना, मार्गदर्शन प्राप्त करना, दूसरों से जानकारी को छिपाना, व्यक्तिगत हितों का पीछा करना। इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं वह क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी क्या है? संघर्षों का खुलासा करना और मार्गदर्शन प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स। ठीक है, प्रोफेशनल इथिक्स का विशेषता नहीं है सार्वभौमिकता, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, असंगति और अधिकतम लाभ की, प्रॉफिट की। इसमें से कौन सा चीजें हैं? आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन यूजीसी ने जहां भी अप्लाइड इथिक्स है, वहां बहुत ज्यादा पूछता है। लगभग मेरे पास यहाँ 500 से ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, उसी को मैं करवाऊंगा और एक एक कंसेप्ट के आधार पर तो इसका आंसर देखते हैं। डी होगा। ठीक है, डी क्या है? इसका अधिकतम लाभ अधिकरण करना, अधिकतम लाभ कमाना, इसकी प्रोफेशनल इथिक्स की व्याख्या मतलब विशेषता नहीं है, नैतिकता होनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ प्यूरेंसी, नैतिकता मतलब कि क्या है? इज द मोस्ट रेलिवेंट विच अकाउंटेबिलिटी, मेडिसिन, लॉ, टीचिंग। इसमें से कौन सा है निम्नलिखित में से? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं उसका ये हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता, अकाउंटिंग, ये इज द क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एन इथिकल इशू इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, ऑप्टिमाइजिंग कोड ऑफ परफॉर्मेंस, protecting user privacy and data security, maximizing software profitability, reducing energy consumption। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में एक नैतिक मुद्दे का उदाहरण है? ये क्या है कि प्रदर्शन के लिए कोड का अनुकूलन, उपयोगिताकर्ता की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा करना, सॉफ्टवेयर की लाभप्रदता को अधिकतम करना, ऊर्जा की खपत। इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कंप्यूटर साइंस में देखें, आईटी के क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा ये बना है कि उपयोगकर्ता का उसकी प्राइवेसी को और डाटा सिक्योरिटी को बचाए रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छे अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। व्हाट डज ड्यू डिलिजेंस मतलब उचित परिश्रम का पेशेवर एथिक्स में, प्रोफेशनल एथिक्स में उचित परिश्रम का अर्थ है कि यानी इतनी पैसा दिया जाए कि उसको कम भी न लगे और दूसरे को ज्यादा भी न लगे। किसी कार्य को पूरा करने में जल्दीबाजी करना नहीं,
निर्णय लेने और कार्यों में सावधानी और संपूर्णता का प्रयोग करना, नैतिक विचारों की अनदेखी करना, डी लाभ को अधिकतम करना। देखते हैं यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है, निर्णय लेने और कार्यों में सावधानी बरतना और डिसीजन मेकिंग अपनी संपूर्णता का प्रयोग करना, कि कोई पक्ष छूटा तो नहीं है, कोई नाराज तो नहीं है, इन सारे पक्षों को देखना। विच अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इथिकल प्रिंसिपल एम्फसाइजिंग टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन एक्शन एंड डिसीजन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किसी के कार्यों और निर्णय की जिम्मेदारी लेने पर जोर देता है? ईमानदारी, अखंडता, जिम्मेदारी, जवाबदेही। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये तरीका आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो चैनल को अपने भी सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी प्रमोट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को भला के लिए किया जा रहा है और इस टॉपिक से बहुत कम वीडियो ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी अराइजिंग वेन अ प्रोफेशनल, मतलब हितों का टकराव तब उत्पन्न हो सकता है जब एक पेशेवर व्यक्ति किस तरीके से काम करता है, यानी फंक्शन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स पर ये बेस्ड है। पहला क्या है कि ग्राहकों या हितों को सर्वोत्तम हितों की प्राथमिकता देता है, संघर्ष का खुलासा करता है, मार्गदर्शन करता है, लाभ को अधिकतम करता है, कठिन कार्यों में निर्णय लेने से बचता है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी क्या है, लाभ को अधिकतम करता है। ठीक है, इसमें टोटल 54 क्वेश्चन है, तो इसमें से हम आपको 25 क्वेश्चन देते हैं। यदि अच्छा लगेगा तो बताइएगा, तो आगे वाला भी आपको शाम तक मिल जाएगा। तो यहीं तक ये भी देखिए, आपका पूरा क्वेश्चन ही है, पूरा ही है हिंदी इंग्लिश में, तो अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, हम देखते हैं आज की क्लास को यहीं रोक के और आगे की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अधिक मिनट का चाहिए तो वो भी बताइएगा। ठीक है, अगला है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स है स्वायत्ता, लाभ, प्रॉफिट या नॉन अधिकरण, इसमें से कौन सा इसका उपकरण है? तो इसका आंसर देख लेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी उपकार। ठीक, सी अधिकतम लाभ को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरों तक लाइक सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो दूसरों तक जरूर भेजिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य यही है कि फ्री में सब तक पहुंचाना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।